नमस्कार साथियों, मैं रवि आपके अपने YouTube चैनल रविश ट्यूटोरियल्स फॉर एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आशा है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप लोगों ने अपने संस्थाओं पर सफलतापूर्वक आयोजन करवा लिया होगा। सफलतापूर्वक आयोजन करवाने के बाद इसको भारत सरकार के योग संगम पोर्टल पर भी अपलोड करना है। तो इसी अपलोड को आज हम जानेंगे। अपलोड करने से पहले हमें कुछ पूर्व तैयारी रखनी है, जैसे कि पोर्टल में जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो 5 MB से कम होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब आप इस पोर्टल पर अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा जो आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई होगी। उसको भी साथियों आप कहीं पर लिख के रख लीजिए, या तो उसको सीधा ईमेल से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपका फोटो 5 MB से कम है तो उसको हम किस प्रकार से छोटे साइज में कन्वर्ट करेंगे उसको भी आज हम जानेंगे। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी गैलरी पर आ जानी है और जिस फोटो को भी आपको सेलेक्ट करना है उसको यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसे साथी यहाँ पर देखिए, इस फोटो का डिटेल देखते हैं तो इसका साइज 6.3 MB है। अब इसको हमें शॉर्ट करना है, 5 MB से कम रखना है। तो हमें क्या करना है, अपने गूगल ब्राउज़र पर आनी है या किसी भी ब्राउज़र को उपयोग करेंगे, और गूगल ब्राउज़र पर आने से पहले आपको यहाँ पर लिखना है रीसाइज इमेज। तो देखिए, रीसाइज इमेज जैसे लिखेंगे आपके सामने रीसाइज इमेज का एक ऑप्शन आएगा। इस रीसाइज इमेज में जो पहला आपको दिखाई दे रहा है इसी को आपको टच करना है। तो साथियों, जैसे ही हम इसको टच करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस आएगा जो आपको इस प्रकार दिखाई देगा। इसमें आप देखेंगे आपको यहाँ पर सेलेक्ट इमेज दिखाई दे रहा है, उसको आप टच करेंगे और इसके बाद जहाँ पर आपका फोटो है उस फोटो वाले गैलरी पर पहुँच जाएंगे और जिस भी फोटो को आप रिसाइज करना चाहते हैं उसको आप चयन कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए एक फोटो जो है वो 6.83 का है। अब हम उसको क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके रीसाइज करेंगे। तो साथियों यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सीधा नीचे रीसाइज इमेज है उसको टच कर देना है। जैसे ही हम टच करते हैं आपके सामने एक नया इमेज दिख रहा है, यहाँ पर 2.34 है जो 6 से कम हो गया है। इसको आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से आप जो है अपने फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, ये हो गया रिसाइज का। आप एक बार रिसाइज इमेज देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अपने जितने भी फोटोज है उसको हम पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले जैसे लिखे थे yoga.ayush.gov.registration, उसी लिंक को आपको पुनः लिखना है और इसको लिखने के बाद टच करना है। साथियों यहाँ पर आपको आयुष योगा जो दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है इसको आपको टच करना है। जैसे ही आप टच करोगे तो इस प्रकार से नया इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर योगा संगम इवेंट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है। तो इस रेफरेंस नंबर में साथियों आपको जो कंफर्मेशन ईमेल आईडी के माध्यम से जो कंफर्मेशन एक मिला था उसको आपको यहाँ से ले लेंगे। जैसे कि मैंने आप ईमेल खोला है तो यहाँ पर कंफर्मेशन नंबर है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद पुनः क्या करूंगा, उसको वहां पर जाके पेस्ट कर दूंगा। तो साथियों यहाँ पर इसको हमें पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद जो नीचे गेट ऑर्गेनाइजेशन डिटेल है उसको हमें क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपका जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही यहाँ पर फेल टू फेच लिखा हुआ है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सर्वर की वजह से ऐसा हो रहा है। आपको पुनः क्या करना है, गेट जो लिखा हुआ था उसको पुनः आपको टच करना है। टच करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो आईडी है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो साथियों थोड़ा वेट करते हैं। इस प्रकार देखिए, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल आपका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो दिखाई देगा, रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, जो ईमेल आप डाले थे वो ईमेल आपको दिखाई देगा और साथ यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो उस समय आप डाले थे वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब नीचे साथियों इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम दिखाई दे रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन नेम पर हम क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन नेम का एक बार पुनः नाम लिख लेंगे, क्योंकि यही जो है सर्टिफिकेट पर प्रिंट होकर आएगा। तो साथियों चलिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख ले रहे हैं। जैसे मेरा गवर्नमेंट MS भटेली है तो मैंने इसको लिख लिया, और जहां पर मेरा योगा का कार्यक्रम हुआ था उस योगा के कार्यक्रम को भी मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वेन्यू मैं लिख लिया गवर्नमेंट MS भटेली। तो इस प्रकार से लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखने के बाद आप इसको फिर से एक बार स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो पार्टिसिपेंट डिटेल है यहाँ पर आप उसमें भर देंगे कि कितने व्यक्ति ने योगा का लाभ लिया, इस आयोजन में अपना पार्टिसिपेंट दिए। उसको लिखने के बाद अब बारी है जो आप फोटो बनाए हैं जो 5 MB से कम है वो 5 MB के कम फोटो को अपलोड करें। तो साथियों यहाँ पर हम मैक्सिमम 5 फोटो यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और उस 5 फोटो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पर डन कर लेंगे और डन करने के बाद
आप देखेंगे कि पोर्टल पर आपके द्वारा जो चयन किया गया, चूज़ किया हुआ जो फोटो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि फोटो सही नहीं तो आप डिलीट करके पुनः कोई दूसरी फोटो को ले सकते हैं। अब साथियों हमारी फोटो सही है तो अब हम क्या करेंगे, इस फोटो को नीचे स्क्रॉल डाउन करके सबमिट ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम सबमिट ऑल को क्लिक करते हैं हमारे सामने ये बोला जाता है कि क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद इसमें बदलाव नहीं हो पाएगा, तो हम इसको जस्ट सबमिट कर देंगे। जैसे ही जस्ट सबमिट करेंगे कुछ ही समय के बाद हमारा जो फोटो है वह वहां पर अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज दिखाई देगा जिसमें सबमिशन सक्सेसफुल है। साथियों यहाँ पर आप देखेंगे योर योगा संगम इवेंट ऑर्गेनाइज डिटेल एंड इमेज हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली है। उसके बाद योगा संगम सर्टिफिकेट आईडी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उस आईडी को चाहे तो आप कॉपी करके कहीं पर रख सकते हैं। मैं इसको रख लेता हूँ ताकि मैं भविष्य में इसको पुनः एक बार सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकूँ। तो साथ ही इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं अपने ही आईडी या कहीं पर उसको कॉपी करके रख लेता हूँ। तो आप भी इस प्रकार से उसको सुरक्षित रख सकते हैं साथियों। इसके बाद आपको पुनः उसी पोर्टल पर चली जानी है और उस पोर्टल पर जाने के बाद आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, आप चाहे तो इंग्लिश में कर सकते हैं या हिंदी में। मैं इसको इंग्लिश को टच करता हूँ। जैसे मैं इंग्लिश को टच करता हूँ तो मेरा जो सर्टिफिकेट है वह कुछ ही समय पर प्रिंट होकर आ जाएगी। साथ ही यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग दिखाई दे रहा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका नहीं होता तब तक आप इसको टच करके रखेंगे। टच करने के रखने के बाद आपके सामने पीडीएफ के रूप में वह फाइल आपके पीडीएफ में आ जाएगी। तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आप देखिए साथियों यहाँ पर मेरा जो सर्टिफिकेट है वह प्रिंट हो चुकी है। मैं इसको पीडीएफ के माध्यम से खोल लेता हूं तो आप देखेंगे हमारे स्कूल का जो प्रमाण पत्र है या सर्टिफिकेट है वह हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। तो साथियों इसी प्रकार से, ये तो इंग्लिश में था, अगर आप चाहें तो इसको हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश की जगह ये जो हिंदी है उसको प्रेस करना पड़ेगा और हिंदी को भी आप प्रेस करके रखेंगे तो कुछ ही समय के बाद पुनः आपका पीडीएफ के रूप में हिंदी में प्रमाण पत्र भी आपको मिल जाएगा। तो साथियों देखिए मेरा इस प्रकार से, आपको डाउनलोड अगर नहीं करना है, आपको जो योगा सर्टिफिकेट ऊपर में है उसको आपको एक बार क्लिक करना है और पुनः आपको अपने पीडीएफ फाइल को खोलना है। तो देखिए जो पहले इंग्लिश में था अब यहाँ पर हिंदी में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने सर्टिफिकेट को इंग्लिश और हिंदी दोनों पर भी आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आपका जो फोटो है और जो भी आयोजन है वो अपलोड हो चुका है और आपको प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। तो साथियों फोटो अपलोड करने के लिए ये छोटा सा वीडियो था। आशा है कि ये वीडियो से आप अपने यहाँ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और आयोजन को पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमारे चैनल का नाम है रविश ट्यूटोरियल्स फॉर एजुकेशन। तो साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।